वास्तु के हिसाब से घर में पैसा रोकने के लिए किस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए या फिर किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारे जो घर के जोन्स होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, वो बटी हुई हैं कि मतलब ये डायरेक्शन इसके लिए, तो एक डायरेक्शन हमारी है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ को अगर हम क्लियर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, क्लटर फ्री रखते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है क्लटर फ्री रहना। क्योंकि आपके घर में अगर क्लटर बहुत ज्यादा होगा, चाहे आपका नॉर्थ भी बहुत अच्छा होगा, आपके घर में पैसा कभी नहीं आएगा, टिकेगा भी नहीं। साथ साथ में आपके घर में जो कलेश हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। आपकी चीजों में देखिए पैसा आ रहा है ठीक है, पर हर्डल्स अगर बहुत क्रिएट हो रही हैं तो माइंड आपका खराब भी रहेगा, और आपकी चीजें रुक रुक के हो रही हैं तो पैसा भी नहीं आएगा। ठीक है, चीजें, ये क्या मतलब हुआ कि आपका चीजें रुकती जा रही हैं, फिर पैसा आ गया, फिर चीजें रुक गई, तो आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपको घर में क्लटर नहीं रखना। आपको घर में पुरानी चीजें अगर आपको यूज नहीं हो रही हैं तो वो निकाल देनी चाहिए। दूसरा, जाले घर के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो जाले होते हैं वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी जो भी समृद्धि है उनको रोकते हैं। जाला क्या है? नेट। नेट का क्या मतलब है? जो चीजें फंसाता है अपने अंदर। अब फिश नेट को भी देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिशेस को फंसा रहे हैं ना, तो नेट है। तो जाले जो है हटा दीजिए, आपकी समृद्धि को वो फंसा देते हैं। ठीक है, तो ये राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके घर में जाले नहीं होने चाहिए, आपके घर में क्लटर नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर की दिशा आपकी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी, क्लीन होनी चाहिए, और उसके अंदर कोशिश करो वाटर एलिमेंट ज़रूर हो। वाटर क्या है? पानी। आपको मैंने कहा था कि जो मून होता है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा। ठीक है, तो और क्या है वो? कैश इन हैंड है, लिक्विडिटी है। तो अगर आपका नॉर्थ क्लीन रहता है तो आपके पास मनी, अपॉर्चुनिटीज, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस स्वतः ही चली आती है। ठीक है, वहाँ पे वाटर एलिमेंट ज़रूर लगाओ, क्योंकि वो जोन वाटर का है। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है कि आप कहीं पे वो वाटर कुछ लगा सकते हो या कोई फाउंटेन रख सकते हो, देखो स्टेगनेंट वाटर की बात नहीं हो रही है कि आपने वहाँ पर पे कोई ऐसी जगह, ऐसी कोई चीज़ रख दी जो पानी वहाँ पे रुक गया। रुका हुआ पानी नहीं चाहिए। एक्वेरियम में पानी रुक जाता है। हाँ, वही रुका हुआ हो गया। ठीक है, तो कोई फ्लोइंग वाटर हो कि ताकि पानी बहता है, अच्छा लगता है, उसमें नई एनर्जी आती है, अच्छी लगती है। और या फिर वहां पे पिक्चर लगा लो फ्लोइंग वाटर की। पर ध्यान रखना, फ्लोइंग वाटर के साथ माउंटेन्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फ्लोइंग वाटर हो। माउंटेन्स जो है वो साउथ के लिए होता है, माउंटेन्स हैवी कर देगा आपके नॉर्थ को, हमें नॉर्थ को हैवी नहीं रखना होता। ठीक है, अगर पिक्चर लगा रहे हो तो खाली फ्लोइंग वाटर की लगाओ। ठीक है, एक ये कर सकते हो। दूसरा, वहां पे कुबेर जी को आप प्लेस कर सकते हो। अगेन, कुबेर जी का स्थान मंदिर में नहीं है। मंदिर में हम कुबेर जी को नहीं रखेंगे, मंदिर के बाहर रखेंगे, क्योंकि वो यक्ष हैं। मंदिर में भगवान हमारे इष्ट होते हैं। जो कुबेर जी हैं, यक्ष हैं, उनका स्थान हमारे इष्ट के साथ नहीं होता, उनके नीचे होता है, तो वो बाहर रखे जाते हैं। ठीक है, पर उनको सफाई पसंद है, साफ रखिए उनकी जगह पे, पर वहाँ उनको पूजा या धूप बत्ती भी नहीं होती है। क्योंकि अगर आप इष्ट की पूजा कर रहे हो, साथ में उनके सबऑर्डिनेट्स की भी पूजा कर रहे हो, तो वो नहीं चलता है। तो उनकी सफाई रखो, पर उनको उनकी धूप बत्ती पूजा नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि कुबेर आप नहीं प्लेस कर सकते तो कुबेर यंत्र लगा दो वहाँ पर, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर दूसरी चीज, ब्लू कलर, नीला कलर जो है नॉर्थ का कलर है। कुछ भी ऐसा जो नीले में हो, नीला पेंट भी कर सकते हो, नीले कर्टन्स लगा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको ये ब्लू कलर भी नहीं करवाना, या ये भी कहीं पे ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो कर्टन या कुछ भी ऐसा जो वेवी हो। कर्टन का अगर आप स्टाइल ले रहे हैं तो वेवी स्टाइल ले लीजिए। कुछ प्लेसमेंट आप ऐसी कर रहे हैं जो वेवी हो, पानी की जो लहर होती है वो वेव्स होते हैं ना, ऐसे जाती है ना, तो हम रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें पानी की। ठीक है, तो वो कर सकते हो, सुख और समृद्धि आएगी।
फिर साउथ ईस्ट जो है वो भी हमारा लक्ष्मी का स्थान होता है, उसको भी साफ सुथरा रखिए। वहाँ पे एक फायर लैंप जलाइए आप, इवनिंग में दिया ज़रूर जलाइए वहाँ पे घी का, साउथ ईस्ट में, तो वो एक्टिवेट होगा। तो जो फायर एनर्जी, जो मनी एनर्जी है, उसमें भी फायर होती है, वो भी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी।